नमस्कार। पिछली वाक्य की कक्षा में हमने जाना कि वाक्य क्या होता है और वाक्य के कितने प्रकार होते हैं और वाक्य के कितने अंग होते हैं। इसके साथ ही हमने चर्चा की थी रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। उसमें सर्वप्रथम सरल वाक्य पर हमने चर्चा कर ली थी कि सरल वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है और एक सरल भाव परिलक्षित होता है, दिखाई देता है, वह सरल वाक्य कहलाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की परिभाषा इस प्रकार है कि जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों और एवं तथा या अथवा इसलिए अतः फिर भी तो नहीं तो किंतु परंतु लेकिन पर आदि से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। समझ आई होगी परिभाषा कि जिन वाक्यों में दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं अर्थात एक मुख्य क्रिया वाला जो एक सरल वाक्य होगा वह यहाँ पर 2 बार प्रयोग किया गया होगा, ठीक है, और उनको इन योजकों के द्वारा जोड़ा गया होगा, ठीक है। जो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, योजक होते हैं, उनसे इनको जोड़ा होगा और 2 वाक्य सरल अपना अपना अलग अलग अर्थ, अगर उनको हम अलग भी कर देते हैं दोनों वाक्यों को तो वह क्या अपने आप में अर्थवान होंगे, ठीक है। दोनों वाक्यों को हम अलग अलग भी कर देंगे तो वो दोनों वाक्य क्या होंगे, अर्थवान होंगे। इसी का मतलब है कि ये क्या होंगे, यहाँ पर संयुक्त होंगे इन निम्न योजकों के द्वारा। उदाहरण के लिए देखें कि वह सुबह गया और शाम को लौट आया। यहाँ पर देखिए कि पहली क्रिया, पहला वाक्य सरल वाक्य, ठीक है। आप इसको सरल वाक्य की परिभाषा की कसौटी पर अगर कसने की बात करेंगे तो ये यहाँ पर खरा उतरेगा। और फिर इसे योजक से जोड़ा है, शाम को लौट आया। शाम को लौट आया भी अपना एक स्वतंत्र वाक्य है, ठीक है। तो ये दोनों वाक्य अलग अलग हैं, सरल वाक्य हैं और इससे जोड़े गए हैं और एक भाव, अंततः एक भाव परिलक्षित कर रहे हैं या प्रदान कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो इसलिए यह क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। वाक्य दोनों अलग अलग हैं लेकिन अंततः इसका भाव एक ही आया कि वह सुबह गया और शाम को लौट आया, ठीक है। दूसरा वाक्य, उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली, ठीक है। पहला वाक्य यहाँ पर तक आ गया कि उसने बहुत परिश्रम किया, ठीक है, और किंतु ये शब्द आया, सफलता नहीं मिली। अगला वाक्य, बादल घिरे और नाचने लगे, ठीक है, बादल घिरे और नाचने लगे। तो यहाँ पर देखा कि 2 वाक्यों को, 2 सरल वाक्यों को कुछ जो योजक चिन्ह हैं, योजक समुच्चय बोधक योजक हैं, उनके द्वारा जोड़कर एक वाक्य बनाया गया है, वह संयुक्त वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य का अर्थ ही एक से अधिक मिले हुए, मतलब संयुक्त मतलब जुड़े हुए वाक्य होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि सरल वाक्य अगर हमें आ गए तो इसमें 2 वाक्य सरल होंगे और उनको योजकों के साथ, योजकों के द्वारा जोड़ा गया होगा, तो वह क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। ज़्यादा कठिन नहीं है, केवल हमें पहचानना है कि इसमें क्रिया कितनी है। और क्रिया तो हैं लेकिन मुख्य क्रिया क्या है, मुख्य भाव क्या है, वही चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। हमने सरल वाक्य की जब बात की थी तो यहाँ पर मुख्य क्रिया की बात की थी या फिर एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय की बात कही थी। तो यहाँ पर ये 2 चीज़ें होंगी, 2 मुख्य क्रियाएं होंगी, लेकिन वह दोनों इन योजकों के साथ जुड़ी होंगी, ठीक है। अब बात करेंगे हम मिश्रित वाक्य की। मिश्रित वाक्य जिन वाक्यों में, ठीक है, जिन वाक्यों में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित या गौड़ उपवाक्य हों तथा जो आपस में कि जो क्योंकि जितना उतना जैसा वैसा जब तब जहाँ वहाँ जिधर उधर अगर यदि तो यद्यपि तथापि आदि से मिश्रित मिले जुले हों उन्हें हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। परिभाषा देख लीजिए कि जिन वाक्यों में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य होगा। अगर उपवाक्यों की बात करते हैं तो शायद हो आपको मालूम होगा
उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, सर्वनाम उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये 3 प्रकार के उपवाक्य होते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, एक मुख्य उपवाक्य होगा और अन्य आश्रित होंगे, उस पर डिपेंड होंगे। ठीक है, एक जो मुख्य वाक्य है उस पर दूसरे वाक्य जो गौड़ वाक्य होगा वो आश्रित होगा और उसको इन योजकों के द्वारा जोड़ा गया होगा, मिला जुला रखा होगा या मिश्रित होगा, तो उन्हें हम मिश्रित वाक्य कहेंगे। उदाहरण के लिए, मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। मेरा दृढ़ विश्वास है अपने आप में पूर्ण नहीं है कि दृढ़ विश्वास क्या है, कि भारत जीतेगा। तो यह जो उपवाक्य है, दूसरा उपवाक्य, ये इस पर डिपेंड है, इस पर आश्रित है, इसलिए यह मिश्रित है, क्योंकि यह क्या है, इस पर आश्रित है। यह वाक्य तभी है जब यह है। ठीक है, जब ये मुख्य वाक्य है तभी यह वाक्य है। दूसरा, सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। अब हम खाली बोल दें कि सफल वही होता है, कौन होता है, जो परिश्रम करता है। जो दूसरा वाक्य क्या है, इस मुख्य वाक्य पर डिपेंड है। ठीक है, पहला वाक्य मुख्य वाक्य है, मुख्य उपवाक्य, और दूसरा इस पर आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। फसल कब अच्छी होती, जब वर्षा होती। तो यह भी क्या है, यदि तो इनसे जुड़ा हुआ शब्द है, इसलिए यह भी सरल वाक्य है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप पहले तो कोशिश करें कि उसकी संपूर्ण जो संरचना है उसको समझने की कोशिश करें, नहीं तो जहाँ पर कि जो, क्योंकि जितना उतना ये जैसे वाक्य जुड़े होते हैं, जो एक इन वाक्यों से जुड़े होते हैं, वह अवश्य ही मिश्रित वाक्य होगा। अगला, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। यह वाक्य भी दिखाई दे रहा है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे, इसलिए यह भी क्या है, मिश्रित वाक्य। हमने वाक्यों के बारे में पढ़ा, जाना कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य किस प्रकार इनकी बनावट होती है, किस प्रकार इनकी रचना होती है। अगली कक्षा में हम इसमें वाक्य रूपांतरण को पढ़ेंगे।